फाइनली हम ओरछा पहुंच गए हैं, लेकिन राम राजा जी के दर्शन के लिए हम काफ़ी लेट हो गए हैं। काफ़ी अच्छी प्यारी जगह है। यहाँ पे गर्मी के मौसम में 1% गर्मी का एहसास नहीं है। बहुत ही ठंडी हवा महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है बस यहीं पर बैठे रहो। पहले के ज़माने में बहुत कुछ सोच समझकर बनाया जाता था। अभी हम यहाँ पर आए मंदिर पर। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर भी एक ये मंदिर है और एक वो भी मंदिर है, तो अब इनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि जैसे ये मंदिर के यहाँ के राजा मधुकर साय रानी कुंवर गणेशी बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह हरदौल। ये 16वीं शताब्दी की बात। रानी राम के भक्त थी, राजा कृष्ण के थे। अच्छा। एक दिन आपस में चर्चा हुई कि हम अपन चलेंगे एक साथ, तो वृंदावन चलेंगे। रानी ने कहा वृंदावन चलेंगे तो अयोध्या भी चलेंगी। तो रानी ने कहा, तो राजा ने गुस्से से कह दिया तुम सच्ची राम की भक्त हो तो राम को अयोध्या से क्यों नहीं लेके आती हो, मैं अयोध्या नहीं आऊँ। तब रानी अयोध्या जी प्रतिज्ञा करके गई कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को मैं अयोध्या से लेके आऊँगे, या तो सरजू मैया में प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएंगी। जब रानी अयोध्या जी पहुँची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया, जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए कूदी, तो भगवान बार रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा रानी आपको दर्शन मिले, अपने घर वापस लौटो। उन्होंने कि नहीं, हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप आई उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूँगा। उनने कहा आप बोलो, हम स्वीकार करेंगे। उनने कहा पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, जहाँ बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा, शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। तब राजा को एक अहंकार हो गया कि मैं ऐसा मंदिर बनवाएं कि भगवान के उठक बैठक दर्शन करेंगे। देखिए आप उधरों का देखें। अच्छा, वो खिड़की जो दिख रही है, अरे राजा ये चाहते थे कि भगवान के दर्शन में उठक बैठक महल से करूं, लेकिन भगवान तो 3 लोक के अंतरामी। भगवान ने सोचा मैं अयोध्या से चल रहा हूँ, राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया।
कि ये मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया। अच्छा। जहाँ राम जी बैठे हुए हैं वो राजा की रसोई है। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा रानी इस प्रतिज्ञा को भूल गई जो सरजू मैया में की थी कि जहाँ बैठ जाएगी तो उठेगी नहीं। रानी ने कहा ये तो थी। तब रानी ने मंदिर रसोई बनवाना शुरू कर दिया। राजा कृष्ण के भक्त थे, राजा ने सोचा ना भव्य मंदिर बना, एक राज्य में दो राजा नहीं रहेंगे, राम राजा कृष्ण राजा। तब राजा ने यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा और कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से बोले जाते हैं, वो रामलला सरकार के नाम से बोले जाते हैं। वहाँ रानी महल, जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण बड़े आगे बेतवा नदी हुई है। कंचन घाट क्षत्रिय याददाश्त के लिए ये चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर, फूलबाग में हरदौल जी का चबूतरा, दो सावन भादों के नाम से खम्मा बोले जाते हैं। हाँ, वो लंबे लंबे जो हाँ, खम्बे हैं। राम मंदिर के पीछे लक्ष्मी जी का मंदिर है। ये यहाँ का इतिहास है। इसीलिए अयोध्या में राम और ओरछा में राजा राम राजा के रूप में सलामी दी जाती है। आज भी सलामी दी जाती है हाँ, यहाँ पर। आज भी यहाँ किसी राजा को सलामी नहीं दी जाती है। सलामी राजा राम को लगती है, अन्य किसी राजा को सलामी नहीं दी जाती है। ये यहाँ का इतिहास है। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी, हमें आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।